आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती क्या है? द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल एक प्रकार की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। इस कास्टनर केल्नर सेल में हमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl का क्या कराना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्वस NaCl को बोलते हैं हम क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी ब्राइन सॉल्यूशन का मुझे कराना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है हमें इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर क्या है पास करते हैं और उसको क्या है कुछ केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस में। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और जिस डिवाइस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर मैं कास्टनर केल्नर सेल बना रहा हूँ। उस सेल के अंदर क्या है, हम एक बीकर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक बीकर है। बीकर में लगाते हैं हम एक एनोड। ये एनोड होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम इसमें कैथोड। कैथोड होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को तो बोलते हैं इसमें हम कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इसमें एनोड। और इसमें हम भर देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें हम फिल कर देंगे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज व्हाट? एक्वस NaCl। अब जब हम इसमें एक्वस NaCl भरेंगे तो वहां से क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर से आएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस प्रकार से उसके अंदर क्या है, हमें दो कैटायंस मिलेंगे, एक Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, और दो एनायंस मिलेंगे, एक Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। जब इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या है किसी लाइट सोर्स से जोड़ देंगे तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास हो जाएगा कैथोड। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे दो रिएक्शन होने वाली है। पहली रिएक्शन होगी एट एनोड। एट एनोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? या तो Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर OH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की क्या है, क्लोरीन की पावर ज्यादा होती है, OH की कम होती है, तो OH का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। क्लोरीन जो कि एक्वस की फॉर्म में हमारे पास एक आयन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में एनोड पर लिबरेट हो जाएगा। सेकंड होगा इसके अंदर क्या, एट कैथोड।
कैथोड पर होगा रिडक्शन, कैथोड पर होगा रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो या तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, लेकिन Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है H पॉजिटिव के कंपैरिजन में। ऐसे केस में क्या है, जो H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में। तो यहां पर हमें क्या है, एट एनोड पर मिलेगी Cl2 गैस और एट कैथोड पर मिलेगी H2 गैस। इन सॉल्यूशन यानी इन बीकर में बच जाएगा NaOH, बीकर के अंदर हो जाएगा NaOH, क्योंकि क्या है OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसके अंदर क्या है, ना तो ऑक्सीडाइज हुए हैं ना ही रिड्यूस हुए हैं। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन में हमें Na पॉजिटिव यानी NaOH मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, कास्टनर केल्नर सेल, इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं एस्बेस्टस वगैरह से। ठीक है, प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे कि क्या है जो NaOH का फर्दर रिएक्शन ना हो, NaOCl में कन्वर्ट ना हो फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास एट एनोड पे रिएक्शन ये होती है और कैथोड पे रिएक्शन ये होती है। और एनोड में मिलता है मुझे क्लोरीन गैस, कैथोड में मिलता है मुझे हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में यानी बीकर में मिल जाता है मुझे NaOH। तो ये जो डिवाइस मैंने आपके सामने बनाई है, ये इस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी केमिकल को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी NaCl और वाटर को ब्रेक करके क्या है कुछ नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि Cl2 बना है, H2 बना है, या फिर अलग अलग सब्सटेंस यदि इसके अंदर हम भरेंगे तो अलग अलग हमें क्या है प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा, ये सेल जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि हमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर गेट करना हो तब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही यूज करते हैं। यदि हमें क्या है सोडियम मेटल गेट करनी हो तब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही उसको गेट करते हैं। कैल्शियम मेटल गेट करनी हो, मैग्नीशियम मेटल गेट करनी हो, पोटेशियम मेटल गेट करनी हो, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, उनको क्या है हम उनके मॉल्टन सॉल्ट से गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। इम्प्योर कॉपर को आप प्योर कॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट इम्प्योर कॉपर इनटू प्योर कॉपर। उसके लिए भी हमें क्या है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनानी पड़ेगी, लेकिन वो कास्टनर केल्नर सेल नहीं होगी। तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इम्प्योर कॉपर। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इम्प्योर Cu। अब इम्प्योर Cu को प्योर Cu में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहां पर क्या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पे लगाएंगे हम एक एनोड इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर कॉपर की एक प्लेट लगाएंगे यहां पे लगाएंगे प्योर कॉपर की प्लेट। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास इम्प्योर Cu और ये है हमारे पास प्योर Cu। तो प्योर Cu एक्ट करता है एनोड की तरह, कैथोड, एनोड नहीं कैथोड, और इम्प्योर एनोड इसके अंदर भर देते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देते हैं एक्वस CuSO4, कॉपर सल्फेट। जब आप इसके अंदर फिल कर दोगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें क्या है रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या है मेरे पास Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये इसके अंदर आयंस है। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होती है एट कैथोड, एट एनोड। पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे बाद में कैथोड की। एट एनोड, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन,
अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? या तो ऑक्सीडेशन होगा SO4 2 नेगेटिव का या होगा OH नेगेटिव का, लेकिन ना तो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होता है ना ही OH नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो इम्प्योर कॉपर है, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, वहां से कॉपर आयंस निकलते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो सल्फेट का होता है और ना ही OH का। यहाँ से कॉपर के जो बहुत सारे एटम्स हैं, या इसके अंदर कॉपर के बहुत सारे एटम्स वो ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं Cu2 पॉजिटिव में, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा? या तो Cu2 पॉजिटिव का या फिर H पॉजिटिव का, लेकिन क्या है, H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा Cu की होती है, तो H का रिडक्शन नहीं होगा। ऐसे केस में जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे Cu कॉपर के आयंस जो हैं उनका रिडक्शन हो जाता है और वो सारे इस रॉड के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये रॉड तो धीरे धीरे कॉपर आयंस के निकल जाने से क्या हो जाती है, इसका साइज तो पतला होता चला जाता है यानी थिन, और ये रॉड हमारी थिक होती चली जाती है क्योंकि यहाँ का कॉपर निकलकर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो इम्प्योर कॉपर से इस प्रकार से हम प्योर कॉपर गेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर है और ये हमारे पास क्या है, प्योर कॉपर है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम क्या है, इसी प्रकार से करते हैं। तो ये डिवाइस जो होती है ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। एनोड हमेशा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव, और कैथोड होता है नेगेटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इस सेल के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है और एक होता है इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इस सेल के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला एस्पेक्ट है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को क्या है, देखना है क्या है।